Welcome to my channel and welcome to the last episode of Egyptian history। आज में हम लोग बात करने वाले हैं रिटर्न ऑफ गॉड्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पिछली वीडियोस का एक फ्लैशबैक देता चलूं। इजिप्ट की सबसे पहली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द बर्थ ऑफ इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट कैसे बना, दरियाए नील के किनारे एक छोटा सा गांव द ग्रेट इजिप्टियन एम्पायर कैसे बना, उसके राजाओं ने इसको कैसे बनाया। इजिप्ट की सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द इरा ऑफ किंग्स के बारे में, इजिप्ट के राजाओं के दौर के बारे में कि उनके कौन कौन से राजा थे, किस किस देवता को मानते थे, किस तरह से वो देवताओं के चूजन वन होते थे, खुद को खुदा समझते थे और उनका राज्य कैसा था। इजिप्ट की तीसरी वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द ब्लड लाइन ऑफ द फेरोज के बारे में। जो लोग कहते थे कि इजिप्ट के राजा जो है वो एलियंस हैं पड़े, क्या ये सच है क्या फिर झूठ, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात की थी। इजिप्ट की चौथी वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अनुबिस की दुनिया की किताब द डेड बुक ऑफ इजिप्ट के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने पूरी की पूरी अनुबिस की दुनिया के बारे में डिटेल में जाना था। इजिप्ट की पांचवी वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द बुक ऑफ टोथ के बारे में, इमोर्टैलिटी की किताब जिसका एक लफ्ज पढ़ने से इंसान अमर हो जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने उसको मुकम्मल एक्सप्लोर किया था, उसके स्पेल्स के बारे में जाना था। इजिप्ट की छठी वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द गेट्स ऑफ दुआत के बारे में, अनुबिस की दुनिया के बारे में, उसके 12 दरवाजों के बारे में, रो एंड मोस्टर्स की लड़ाई के बारे में। इजिप्ट की सातवीं वीडियो में हम लोगों ने बात की थी होरस एंड सेट की लड़ाई के बारे में, इन दो राजाओं के महायुद्ध के बारे में, ये क्यों लड़ा गया और आखिर इसका रिजल्ट क्या निकला। इजिप्ट की आठवीं वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द पिरामिड्स के कोड के बारे में, इन पिरामिड्स के ऊपर जो कोड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने डिकोड किया था, उसका मतलब जाना था। इजिप्ट की नौवीं वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द कर्स ऑफ फेरोज के बारे में, इजिप्टियंस के फेरोज जो थे उनके शराब के बारे में, किस तरह से उन्होंने इस शराब के जरिए अपने आप को महफूज रखा। इजिप्ट की 10वीं वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द फॉल ऑफ इजिप्ट के बारे में, किस तरह से इजिप्ट का जवाल शुरू हुआ, रोम एंड पर्शियन एम्पायर्स ने उसके ऊपर कब्जा किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उसको फतह किया और आखिर उसका रिजल्ट क्या निकला। इजिप्ट की 11वीं वीडियो में हम लोगों ने बात की थी उनके राजाओं की द फॉरगॉटन लेगेसी के बारे में, उनकी लेगेसी को किस तरह से उन्होंने जिंदा रखा, उनके राज उनके सीक्रेट्स को किस तरह से डेजर्ट के अंदर आज भी दफन रखा गया है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द रिटर्न ऑफ फेरोज के बारे में, इजिप्ट की कहानी जो 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, एक कहानी जो खत्म कभी भी नहीं हुई। फेरोज, उनके गॉड्स, उनका इल्म, उनका देवताओं के साथ कनेक्शन, उनका एलियंस के साथ कनेक्शन, एलियन स्पीशीज के साथ, एनर्जी के एलिमेंट्स के साथ, उनके लोकल बिलीवर्स के साथ, इजिप्टियंस के लोकल मानने वालों के साथ, उनके अपने लोगों के साथ मोहब्बत के वाकयात, उनके देवताओं के साथ लड़ाइयाँ, उनके मैजिक के, उनके अंडरवर्ल्ड के, उनके एवरी सिंगल चीज के बारे में जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनका घमंड, उनकी चाल, उनका जादू, उनका महल, उनके देवताओं का राज्य, इन सब के बारे में हम लोगों ने जितनी भी बातें की वो सब आज रेत के तले दब चुके हैं, जिनके बारे में इंसानियत को कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज भी एक सवाल हमारे जहन में उठता है, हर इंसान के जहन में जो इजिप्ट के बारे में जानता है, क्या इजिप्ट के लोग वापस आएंगे, क्या इजिप्टियन एम्पायर दोबारा बनाया जाएगा, क्या इजिप्ट के देवता लौटेंगे, क्या वो फिर से इंसानियत से बदला लेंगे और ये सब कुछ क्या फिर से होने वाला है। आज हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन क्लिक करो। आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा उन फेरोज की दुनिया में, उनके दिमाग में किस तरह से वो वापस आने वाले हैं इस दुनिया में अपना राज्य वापस लेने। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉडर्न इजिप्ट के बारे में, जिसको कहा जाता है इकोस ऑफ द पास्ट। कायरो और गीज़ा के अंदर जितने भी पिरामिड्स हैं इजिप्ट के, उनके अंदर से रोज आर्कियोलॉजिस्ट न्यू डिस्कवरीज कर रहे हैं, न्यू ममीज को निकाल रहे हैं, न्यू नॉलेज को डिस्कवर कर रहे हैं, इजिप्ट के न्यू सीक्रेट्स को डिस्कवर कर रहे हैं और एवरी सिंगल चीज़ जिसका इजिप्ट से ताल्लुक है पड़ा, उन सबको ये लोग इन पिरामिड्स के अंदर से निकाल रहे हैं। हर रोज हम लोगों को कोई ना कोई न्यू डिस्कवरी देखने को मिलती है, सीक्रेट चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, सीक्रेट सुरंगें देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि ऐसी ट्यूनल्स भी देखने को मिली हैं जिनको अभी तक खोला
ढूंढा भी नहीं गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको ढूंढा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि स्फिनिक्स जो है पड़े, पिरामिड्स जो है पड़े, इनके अंदर इजिप्टियंस के ओरिजिन का सीक्रेट छुपा है, जिसके चक्कर में ये लोग हर एक पिरामिड को खोल रहे हैं, उनके अंदर से चीजों को निकाल रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को डिकोड कर रहे हैं जो उन पिरामिड्स के अंदर लिखी गई है। क्योंकि वहां के कुछ लोकल्स का मानना है पड़ा कि रातों के अंदर अनहेटली लाइट्स देखने को मिलती हैं, इजिप्टियन पिरामिड्स जिनको डिस्कवर किया जा रहा है उनके अंदर से रोशनी दिखने को मिलती है, आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसा लगता है कि अंदर कोई दुनिया चल रही है। जब ड्रोन शॉट्स लिए जाते हैं तो देखने को मिलता है कि जो लोग इजिप्ट में घूमने के लिए जाते हैं सेल्फीज ले रहे हैं, पिरामिड्स के पास खड़े होके उनके बारे में जान रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। बाहर जो दुनिया चल रही है उससे बड़ी एक दुनिया उन पिरामिड्स के अंदर चल रही है, जिसके बारे में इंसान नहीं जानते और ना ही कभी वो जान पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं एंशिएंट प्रोफेसीज के बारे में, जो कि इजिप्टियंस के ही बनाई गई चीज़ों पर लिखे गए हैं। इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं जिनको डिस्कवर किया जा रहा है और जिन ममीज को निकाला जा रहा है, उनके पास से स्क्रोल्स भी डिस्कवर हो रहे हैं, जिनमें से हर स्क्रोल पर एक लाइन लिखी गई है। इसके अलावा इजिप्टियंस के जितने भी टेम्पल्स हैं पड़े, उनकी दीवारों पर भी एक लाइन लिखी गई है, जिसको पढ़कर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस पर लिखा हुआ है When two suns rise, the Nile will shall flow and the gods will awaken। जब इस दुनिया पर दो सूरज निकलेंगे तब दरियाए नील का पानी खून की तरह बहेगा और दोबारा से खुदा जिंदा होंगे, दोबारा से देवता वापिस आएंगे, दोबारा से इजिप्ट का सूरज तलू होगा, दोबारा से इजिप्टियन एम्पायर का सूरज इस पूरी दुनिया पर छा जाएगा, इजिप्ट का नाम इस दुनिया के हर एक इंसान के लबों पर होगा। ये पूरी की पूरी प्रिडिक्शन इजिप्ट के हर एक स्क्रोल पर हम लोगों को देखने को मिलती है। स्कॉलर्स इसको कॉस्मिक अलाइनमेंट और डुअल इलिप्स कहते हैं। स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा जब दो सूरज निकलेंगे। उन लोगों का ये बिलीव है कि ऐसा वक्त जरूर आएगा, क्योंकि एक लोकल अलाइनमेंट और स्टार्स की साइंस प्रेडिक्शन है पड़ी कि ऐसा हमारी दुनिया में होगा जरूर। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने 2024 से 2030 तक के बीच के अंदर रेयर जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स है पड़े, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को हर 5-6 दिन बाद 3 से 4 तारे एक की लाइन में देखने को मिलते हैं। तो 2024 से 2030 तक साइंटिस्ट ने इस बात का बिलीव किया है कि इजिप्ट के एंशिएंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं पड़े, उनके मुताबिक, इस प्रेडिक्शन के मुताबिक दो सूरज निकलेंगे और उनसे इजिप्ट का दरियाए नील का जो पानी है पड़ा वो ऐसा महसूस होगा जैसे उसके अंदर से खून बह रहा है। और ये सब कुछ होगा 2024 से 2030 के इरा के दरमियान में, यानी हमारे ही दौर में ये सब कुछ होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। अब हम लोग बात करते हैं उस डर के बारे में जो कि इंसानों को महसूस होता है जब वो सोचते हैं कि ये इजिप्टियन देवता, इजिप्टियन फेरोज दोबारा से जिंदा होंगे। कभी सोचा है जब ये लोग वापस आएंगे इस दुनिया का निज़ाम कैसे बदल जाएगा? जब इजिप्ट के कल्चर को दुनिया को मानना पड़ेगा, जब इजिप्ट के फेरोज की ताकत को दुनिया को मानना पड़ेगा, जब दुनिया को उनके सामने सर झुकाना पड़ेगा, कोई उनकी बात को इनकार नहीं कर सकता, कोई उनकी बात को टाल नहीं सकता। जब वो इस दुनिया के हाकिम बन जाएंगे, ये सवाल इंसानों के रोंगटे खड़े कर देता है और एक डर का माहौल बना देता है, क्योंकि जिस तरह की आज की रिपोर्ट्स आ रही हैं ये डर हर इंसान के अंदर फैलता जा रहा है। मिसिंग टीम मेंबर्स मिल रहे हैं इनसाइड ट्यूनल्स के अंदर, यानी ट्यूनल्स के अंदर जहाँ रिसर्च हो रही है वहाँ से मेंबर्स अपने आप मिस हो जाते हैं। शैडो लाइक क्रिएचर्स, अनुबिस के सायेदार गॉड्स हर एक जगह पिरामिड्स के आसपास देखने को मिलते हैं। एंशिएंट कर्स एक्टिवेट हो जाता है, जो भी उनके करीब जाता है या तो मारा जाता है या उसके एक्सीडेंट हो जाते हैं या डिसअपियर हो जाता है। ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर एक बहुत बड़ी कहानी है जो जल्द ही इंसानियत के सामने आने वाली है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को इवेंट बताता हूँ। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक पिरामिड के अंदर से एक मम्मी को निकाला गया, जिसको भी वो कैंप में लेके रिसर्च करने के लिए। जैसे ही इस 12,000, 5,000, 7,000 जितना मर्जी ओढ़ लो, उस मम्मी को मरे हुए वक्त हो गया। जब उसको खोला गया अपने आप उसमें आग लग जाती है। कोई इंसान देख ही नहीं सकता कि अंदर मम्मी थी, क्या था। उसके साथ स्क्रोल्स जो थे वो जल जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी के सारे ट्रैप्स, ये सब कुछ किसी इंसान के दिमाग के बगैर करना इम्पॉसिबल है पड़ा। ये साइंस है इजिप्टियंस फेरोज के, इजिप्टियंस देवताओं के वापिस आने के, जिससे इंसान आज भी डरते हैं।
जिस तरह से इजिप्ट के इन देवताओं और गॉड्स के अवेकन की वजह से हम लोग उनसे खौफजदा हो जाते हैं उनकी बातों को सुनकर, उसी तरह से इजिप्ट के लोकल जो हैं बड़े बिलीवर्स वो आज भी इस उम्मीद पर जिंदा हैं, अपने बच्चों को आज भी ये उम्मीद दिए हुए हैं कि एक दिन इजिप्ट दोबारा से खड़ा होगा, एक दिन उनके देवता वापिस आएंगे और इस इंसानियत पर अपना हुक्म चलाएंगे। लेकिन जहां पर यह प्रिडिक्शन लिखी गई थी कि जब 2 सूरज उगेंगे तो इजिप्ट के राजा वापिस से उठेंगे, वहां पर एक और प्रिडिक्शन भी लिखी गई थी जिसमें लिखा हुआ था, दिस टाइम गॉड्स विल रिटर्न बट नॉट एज अ रूलर्स, दिस टाइम ही विल रिटर्न्स एज अ गाइड। इस बार वो हुक्मरानी करने नहीं, रहनुमाई करने आएंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये बिलीव है पड़ा, ये जो पिरामिड्स हैं, ये बीकन चैम्बर्स हैं पड़े, ये कॉस्मिक लेवल की एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इनको अनलॉक करने की चाबी, इनको अनलॉक करने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ उन फेरोज में है पड़ी जो कि इंसानियत के पास नहीं है। अगर वो लोग रिटर्न करते हैं, इनको ऑन करते हैं, इंसानों के पास एक ऐसा इल्म होगा जिससे इंसान 1000 साल आगे चले जाएंगे, इंसान ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। हम उस मॉडर्न दौर में चले जाएंगे जिसका आज हम लोग ख्वाब देखते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल होगा उन गॉड्स के अवेकन की वजह से। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन लिखी गई है इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि वो नॉट एज अ गाइड बट एज अ रूलर रिटर्न करें। ये राज सिर्फ और सिर्फ इजिप्शियन फेरोज ही जानते हैं, ना कोई इंसान, ना कोई मशीन, ना कोई साइंस, ना कोई जादू इस बारे में कुछ भी जानता है। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसके बारे में हर इंसान जानना चाहता है कि अगर इजिप्ट के देवता अनूबिस, ओजाइरिस, आइजिस, रो ये वापिस आएंगे तो इंसानियत का क्या होगा। इसके बारे में बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं। कुछ लोग इजिप्टियंस बिलीवर्स कहते हैं कि वो हमें अपने बच्चे समझेंगे, कुछ इजिप्टियंस कहते हैं कि वो अपना बदला लेंगे, आके हमसे हिसाब लेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं पड़ी उनमें 3 चीज़ों का बिलीव किया जाता है, जिसमें एक ये माना जाता है कि गॉड इंसानियत का टेस्ट लेंगे, ये जो देवता हैं ये इंसानियत का टेस्ट लेंगे कि हम उनके लायक हैं या फिर नहीं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी थ्योरी ये भी है पड़ी कि वो अपने नॉलेज को हमारे साथ शेयर करेंगे, मेडिसिन, कॉस्मिक, टाइम ट्रैवल, इमोर्टैलिटी, इन सब चीज़ों को इंसानियत के साथ ये गॉड्स शेयर करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ये कहती है कि जब ये गॉड्स आएंगे, जब ये सब कुछ होगा, तब इजिप्ट सेंटर ऑफ नॉलेज बन जाएगा इस पूरी दुनिया का। हम लोगों ने इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट की कहानी को मुकम्मल एक्सप्लोर किया, इसके राजाओं का दौर। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग इजिप्ट में जा चुके हैं। इजिप्ट की एक एक चीज़ को हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लोर किया। इजिप्ट की कहानी हमारे पास्ट की थी, लेकिन इसका फ्यूचर हमारे साथ का होगा। इजिप्ट का दौर दोबारा आएगा या फिर नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इजिप्टियंस का आज के प्रेजेंट टाइम से और फ्यूचर टाइम से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। ये कहा जा सकता है कि जब वो लोग वापस आएंगे इंसानियत का एक नया दौर शुरू होगा, इंसानियत का एक नया अरूज शुरू होगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्या वो दौर होप का होगा या फिर हॉरर का होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसी के साथ मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, इजिप्ट कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, लेकिन सवाल ये है कि कल वो किस कल्चर के साथ जिंदा था और आज वो किस कल्चर के साथ जिंदा होगा। उन देवताओं के साथ जिन्होंने उस टाइम पे इंसानियत पर हमला किया, इंसानियत पर काबिज रहे, या उस टाइम के साथ जब इंसान इन देवताओं पर काबिज आएंगे। क्या ये सब कुछ रियल है या फिर नहीं। मैंने आप लोगों से जितनी भी डिटेल शेयर की ये मुख्तलिफ इंसाइक्लोपीडिया, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ साइंटिस्ट के जो आर्टिकल्स हैं उनसे उठाई गई थी। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी आज से 5000 साल पहले इजिप्टियन हिस्ट्री की है पड़ी। तो इसी के साथ इजिप्ट की इस कहानी को एंड करते हैं। मिलता हूं आप लोगों से किसी और नई कहानी के साथ, किसी और नई सिविलाइजेशन के साथ, किसी और न्यू किंग्स के साथ। तो आप सब लोगों को अगर ये पूरी की पूरी सीरीज पसंद आई हो तो सब लोग चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना और अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करना, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन था, अब आप सबकी बारी है। किसी का कोई भी सवाल हो या किसी ने कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकता है। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इजिप्टियन बिलीवर्स का आखिरी डायलॉग बोलता चलूं, द लेगेसी विल नॉट इरेज, द लेगेसी नेवर डाइज, it will rise again, Egypt will rise again, Egypt's sun will rise again.